बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही डिलीशियस सैंडविच हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ूँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 3 टेबलस्पून जो केचप है वो भर के लेना है। 3 टेबलस्पून हम लोगों ने मायोनीज़ को लेना है, ठीक है। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने चिली गार्लिक सॉस को लिया है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने सोया सॉस लिया है। सोया सॉस मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। इसके बाद जी सिरका लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लेमन का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसकी बॉटल नहीं थी खुल रही। ओह, एक हाथ से वीडियो बना रही थी, दूसरे हाथ से इसकी वीडियो नहीं, वो बॉटल नहीं थी खुल रही। मैं हर चीज़ जो है वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। फिर जी इसमें मैंने 1 चुटकी के बराबर जो है वो काली मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड किया है। फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और ये हमारे पास बिल्कुल एक थिक सी सॉस तैयार हो गई है। मेरे पास 2 शामी कबाब पड़े हुए थे, मैंने उन्हें फ्रिज से निकाल के फ्राई किया तो ये थोड़ी इस तरह की कंडीशन हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वहाँ पे तो मैंने लगाना ही है। हाँ जी ये जी मैंने 1 अंडा लिया, ज़ीरा 1 चुटकी उसमें डाला, ठीक है। चिली फ्लेक्स जो हैं वो बिल्कुल हल्के से मैंने डाले थे, डाल नहीं थे, फिर मैंने दोबारा थोड़े से डाले। फिर जी 1 चुटकी के बराबर जो है वो मैंने नमक यानी सॉल्ट लिया, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको लगाई फेंटी अंडे को फेंटी लगाने के बाद जो है ये देखिए ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया और हल्का गरम जो तवा था वो उसी पे मैंने अंडे को डाल दिया। ये देखें दूसरी साइड उसकी पलटी। फिर जी अच्छी तरह से पकाने के बाद उतार लिया। फिर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, यहाँ पे लगाएंगे जो सॉस रेडी की थी। सॉस लगाने के बाद जो है हम लोगों ने इस पे जो शामी मैंने फ्राई किए थे अब मैं उसको लगाऊंगी, ठीक है। उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, फैला देना है इस सारे पे। जब मैंने अंडा फ्राई किया था वो इस पे लगाया। अंडा लगाने के बाद जो है वो मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया, प्याज उसको चॉप किया, नमक लगा के उसको अच्छी तरह से धो के खुश्क करके वो इसके ऊपर डाला। चॉप किया हुआ टमाटर वो इस पे मैंने डालना। फिर दोबारा से जो है ना वो सॉस लगानी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा अच्छी ये सॉस पसंद है इस वजह से। फिर इसी तरह हम दूसरे स्लाइस पे जो है वो मैंने सॉस लगानी है। सॉस लगाने के बाद जो है ये देखें तवा लेना है, तवे को हल्का सा ग्रीस करना है, ऑयल के साथ कर लें, बटर के साथ कर लें। फिर जी इसको जो सैंडविच बनाया है इसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा हाथ के साथ हमने प्रेस करना है ताकि ये आपस में जितना मटेरियल है वो चिपक जाए। अगर आप इसकी साइड पलटें तो वो कोई भी चीज़ इसमें से ना निकले। साइड इसकी चेंज करने के बाद दोबारा से हल्का सा प्रेस किया। किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने दूसरा रेडी किया और फिर हम इसको सर्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर